नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम आपको अपने चैनल कंपटीशन अड्डा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज अपनी दूसरी वीडियो है जिसमें दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। अपना दूसरा टॉपिक है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। बिना टाइम ख़राब किए टॉपिक को शुरू करते हैं। ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन। जो ALA है, विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट 6 अक्टूबर 1876 को किसके द्वारा की गई थी? मेलविल डीवी के द्वारा। तो ALA का हेडक्वार्टर कहाँ है? शिकागो, इलिनियोस, USA। जो ये जगह है ना शिकागो, मतलब उसके अंदर भी इलिनियोस, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जस्टिन विंसर। और पहले सेक्रेटरी, जो सचिव बोलते हैं, वो कौन थे? मेलविल डीवी। लेकिन प्रेजेंट में जो इसके प्रेसिडेंट अभी एल्मी डेराबिन्स्की है। जो टेन्योर है मेलविल डीवी का, वो क्या रहा था? सेक्रेटरी के तौर पे तो रहा था 1876 से 90 तक। लेकिन जो प्रेसिडेंट, अध्यक्ष जो बने थे, वो 1891 से 93 तक, मतलब 2 साल रहे थे। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो बनी थी थेरस एलम एंड्रोफ। जो थेरस एलम एंड्रोफ थी वो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ALA की। अमेरिका के लाइब्रेरी साइंस शिक्षा हेतु सबसे पहले मेलविल डीवी ने ही कोलंबिया में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक नाम से स्कूल स्टार्ट किया था। जो अपने मेलविल डीवी साहब थे ना, उन्होंने लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा हेतु, बस उसके विकास के लिए इन्होंने एक स्कूल अपने बनाया था जिसको नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स नाम से स्कूल स्टार्ट किया था। तो इसका जो मोटो क्या है, जो ये ALA है, इसका मोटो है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। जो अपने इस ALA का मोटो क्या है कि भाई सबसे अच्छी रीडिंग देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देनी है और सबसे कम कॉस्ट पे देनी है। या अडोप्ट कब किया था ये मोटो? 1892 में। और इसको पुनर्स्थापित रीइनिशिएटेड कब किया था? बाय ALA काउंसिल 1988 में। तो ये जैसे आया हुआ है तो इसको ज़्यादा फोकस कर लेना। ALA के लगभग 2200 पब्लिकेशन है, लेकिन जिनमें से कुछ मुख्य ही हमें पढ़ने, सारे हमें नहीं पढ़ने। हमें पढ़ना है पब्लिकेशन ऑफ ALA। अमेरिकन लाइब्रेरी, जो कि मंथली, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली है। अमेरिकन लाइब्रेरी का जो पब्लिकेशन है इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली है। वाशिंगटन न्यूज़ लेटर, जो वाशिंगटन न्यूज़ लेटर है, ये भी एक ALA का ही पब्लिकेशन है। और आगे देखते हैं हम ALA ईयर बुक, ALA अवार्ड एंड नोटेशन शील। ये सारे आपको याद कर लेने हैं। मतलब नज़रों में से देखो, ये ALA लिखा हुआ तो सब आसान है, हमें मेन ये याद करने होते हैं। जो अमेरिकन लाइब्रेरी, इसकी मंथली मैगज़ीन है। वाशिंगटन न्यूज़ लेटर, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगज़ीन जिसकी फ्रीक्वेंसी मंथली है, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगज़ीन, ALA स्टोर, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स ए डायरेक्टरी एनुअल, ALA स्टोर, बुक लिस्ट। तो ये सब इसकी पब्लिकेशंस है। अब जो ALA, उसने 2 स्टेटमेंट्स भी दी, 2 स्टेटमेंट्स गिवन बाय ALA। लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट, जो कि 1953 में बोली गई थी। फ्रीडम ऑफ रीडिंग, जो कि 1948 में बोली गई थी। जो लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट है वो तो 1953 में बोली गई थी, और फ्रीडम ऑफ रीडिंग जो थी वो 1948 में बोली गई थी। इसके अतिरिक्त समय समय पर ALA ने मोनोग्राफ, मैनुअल, गाइड्स, कोड्स, हैंडबुक, एनुअल रिपोर्ट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट आदि का भी पब्लिकेशन किया है। लेकिन वो सब हमें ज़्यादातर नहीं पढ़नी, हमें जो मेन है ये है, यही है। अभी आगे चलते हैं। एक जो कॉन्सेप्ट था, एक ALA ने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग। जो ALA के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया था, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग। मतलब इसमें भाई आप लाइब्रेरी में, जो भी लाइब्रेरियन, उनमें डिफरेंट लाइब्रेरियन, उनसे कुछ भी आगे पूछ सकते हैं। जैसे रेफरेंस सर्विस के लिए अलग लाइब्रेरियन होते हैं, कैटलॉगिंग के लिए अलग होते हैं, उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। स्कूल लाइब्रेरी मंथ के सर्वप्रथम 1985 में स्कूल लाइब्रेरी मंथ मीडिया के स्वरूप में मनाया गया था। फिर 2010 में इसका नाम बदलकर स्कूल लाइब्रेरी मंथ कर दिया गया था। जो स्कूल लाइब्रेरी मंथ जो प्रोग्राम था वो सबसे पहले 1985 में मनाया गया था, और जिसका नाम पहले क्या था? स्कूल लाइब्रेरी मीडिया मंथ के नाम से। लेकिन फिर 2010 में कुछ जरूरत रही होगी तो इसका नाम बदलकर स्कूल लाइब्रेरी मंथ कर दिया गया था। अब हम देखते हैं अवार्ड गिवन बाय ALA, क्योंकि भाई कोई भी संस्था है वो अपने अवार्ड तो ज़रूर देती होगी। तो ALA कौन कौन से अवार्ड देते हैं, जो कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे तो आपको पढ़ के ही चलने हैं।
मार्गरेट मान अवार्ड बाय ALA। जो मार्गरेट मान अवार्ड है किस फील्ड में दिया जाता है? अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन। जो भी कोई अचीवमेंट करता है, कोई बड़ी कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन, उसको हम ये अवार्ड देते हैं, मार्गरेट मान अवार्ड। मेलविल डीवी अवार्ड मेडल, मेलविल डीवी जो मेडल है वो भी ALA के द्वारा दिया जाता है। नेशनल फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी वीक अवार्ड गिवन बाय ALA। जो नेशनल फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी वीक है, ये अवार्ड भी ALA के द्वारा ही दिया जाता है। और एक ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्लेरेंस अवार्ड बाय ALA इन द फील्ड ऑफ प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स एंड, जो भी कोई भी व्यक्ति अगर किताबों के प्रति प्यार या कुछ भी मतलब अवेयरनेस फैलाता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है, क्लेरेंस अवार्ड, जो कि ALA के द्वारा पहली बार दिया गया था 1938-37 में। अब अगला देखते हैं, चॉइस एंड जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप पब्लिश्ड बाय ALA। एक चॉइस और जर्नल जो लाइब्रेरियनशिप की एक कोई पब्लिकेशन है वो ALA के द्वारा ही दी जाती है। अब एक नोट करके देखना, तो PLA पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, यह भी एक ALA का ही डिवीज़न होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। PLA इस्टेब्लिश होता है 1944 के अंदर, हेडक्वार्टर इसका चिकागो इलिनियोस के अंदर था। PLA डिसाइडेड टू पब्लिक लाइब्रेरी स्टाफ एंड पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस। जो PLA मेनली किसके लिए होता है? जो लाइब्रेरी स्टाफ होता है ना, और जो उसकी सर्विसेज होती है, उसके लिए ही PLA एक संस्था बनाई गई थी, ताकि अलग से वो इन सब कार्य को देख सके। डॉक्टर रंगनाथन इज कॉल्ड वर्ल्ड लाइब्रेरियन बाय ALA। जो डॉक्टर रंगनाथन साहब है उसको वर्ल्ड लाइब्रेरियन कहा गया था, किसके द्वारा? ALA के द्वारा। अब देखते हैं रूसा। रूसा क्या होती है? एक फुल फॉर्म है इसकी, ये रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन इज कंसर्न विद, जो ALA के भाई कुछ उसके साथ जैसे जुड़ा हुआ है। तो रूसा क्या है? रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन। तो वो किसका भाग है? ALA का ही भाग है। अभी एक लास्ट देखते हैं, ACRL एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी एंड रिसर्च लाइब्रेरी, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। ACRL क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। ये भी एक तरह के ALA का ही डिवीज़न है। तो ये भी एक तरह से ALA का डिवीज़न हुआ, तो मतलब कि अभी मतलब कि उसमें काफ़ी सारे डिवीजन्स होते हैं, जैसे रूसा हो गया, ACRL हो गया, और भी काफ़ी सारे जैसे बिब्लियोग्राफिक डिवीज़न होते हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है, तो ये हम दोनों को पढ़नी है। सो उम्मीद करता हूँ गाइज ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जैसे KVS NVS और सारे काफ़ी एग्ज़ाम्स अभी बिहार लाइब्रेरियन आ रहा है, तो उसमें भी काफ़ी सारी वीडियो मैं डालूंगा, सब आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये अपने ही बनाए हुए नोट्स हैं। सो इससे क्या क्या है कि जो भी आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम जैसे मैंने टिक मार्क किए हुए हैं, जैसे ये हुआ, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे आपके पेपर्स में। सो आई होप यूल लाइक दिस वीडियो। शेयर करिए वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपको, अगर आपको कोई डाउट हो उसको मैं पर्सनली सोल्व करूँगा। और आप सबको इससे धन्यवाद चाहूँगा। ठीक है सर, धन्यवाद।